आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। विचार का अंग चल रहा है कवित्व के अंदर। तो विचार के अंग के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सब धर्मा शिर धर्म साध इक दया बिचारी, काया मंजन काज नीर तट गए सवारी, सिलता में पड़ी रीछ बयो पावस ऋतु माही, देखी दुखी बेहाल दसे काड़न के ताही, कर गए बोवण लागियो ध्रम तजी भयो उधा उबार, यूं पारन पहुँचे राम चरण कपटी सु उपगार, भक्ति आभूषण शील साध साचे मन धार्यो, गुरु की आज्ञा मान भीख आरंभ विचार्यो, ऋतुवंती इक नार दगो करी घर में गेर्यो, रसना सु धर्म हार दगे नागरी मन फेर्यो, कपटी के पाने पड़ा बचे कपट के पाण, राम चरण नहीं बूढ़िए करके खेचा ताण। और महाराज भक्ति आभूषण शील साध साचे मन जारी, साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन, भक्ति का आभूषण शील व्रत, इस शील व्रत को साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन सच्चे मन से धारण करता है, और गुरु की आज्ञा मान भीख आरंभ विचार, गुरु की आज्ञा पाकर भंवर वृत्ति करने गए, भिक्षा वृत्ति करने गए, ऐसा भिक्षा का कार्य आरंभ किया। ऋतुवंती के नार दगो करी घर में गेरियो, एक किसी घर में भिक्षा लेने गए तो वहाँ ऋतुवंती नारी थी, उसने घर में घेर लिया, और रसनासु धर्महार दगे नागरी मन फेरियो, ऐसे ऋतुवंती नारी ने उस साध का मन फेर लिया, और वो रसना से जो राम नाम का सुमरन कर रहा था वो छोड़कर ऋतुवंती नारी के साथ लग गया। तो कपटी के पाने पड़ा बचे कपट के पाण, इस प्रकार से कपटी के पाने पड़ गया, और भला कोई कैसा कपट के पान से बच सकता है। रामचरण नहीं बूढ़िए करके खेचा था। महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार से बूढ़िए नहीं यानी डूबिए नहीं, ये तो डूबने का उपाय है। यदि शील व्रत को धारण करके नहीं रखोगे सच्चे मन से अपने अंदर, और किसी भी नारी के साथ लग जाओगे तो डूबने का उपाय है, तिरने का उपाय नहीं। बड़ो भगत बिसबास ताए सुति श्रमति गायो, देखी सबन सिर ताज साध हट समझ समायो, मग में कुंजर कोप सूंड सू गह जक जोर्यो, बिड़द आपना काज साई कूके शो दोर्यो, सुरत बटी साटो भयो जैसे बिणज व्यवहार, राम चरण रह लाभ धन सो ही बड़ो विचार। और क्या फरमा रहे महाराज, बड़ो भक्ति विश्वास ताए श्रुति स्मृति गायो। श्रुति और स्मृति के अंदर इस बात का उल्लेख आता है कि भक्ति के अंदर विश्वास का बहुत महत्व है। जिस प्रकार से भक्ति का आभूषण शील व्रत है, उसी प्रकार से भक्ति का आभूषण विश्वास भी। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे राम जी के ऊपर, राम जी के नाम के ऊपर, सदगुरु के ऊपर, तब तक
ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं और आनंद प्राप्त होने वाला नहीं। ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। महाराज ने भक्ति के अंदर राम जी के ऊपर, सदगुरु के ऊपर शरणागत होकर पूर्णतः आश्रित हो जाए और विश्वास रखे तो सारा काम सफल हो जाता। राम जी सब काम को सार देते। तो बड़ो भक्ति विश्वास ताई श्रुति स्मृति गायो। भक्ति में विश्वास का बहुत अधिक महत्व है। ये बात श्रुति में और स्मृति में भी गाई हुई। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, प्रतीति नहीं है, नेचा नहीं। वैसा विश्वास हो तो आज भी परमात्मा प्रकट होते हैं। बड़ो भक्ति विश्वास ताई श्रुति स्मृति गायो, देख सबन सिरताज साध हट समझ समायो। देख सबन सिरताज साध हट समझ समायो। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन ने ऐसी समझ अपने अंदर समाई है। देखिए सबन सिरताज, ये जो विश्वास है सबके अंदर सिरताज है। तो साधना करने वाले जन ने हट कर कर ऐसी समझ बनाई कि परमात्मा के ऊपर भरोसा पूर्णतया नेचा करना ही करना है। विश्वास जब तक नहीं करोगे तब तक काम होने वाला नहीं। अविश्वास करने वाले से भक्ति सज नहीं सकती है। जब तक पूर्ण भरोसा नहीं आ जाए परमात्मा के ऊपर तब तक भक्ति हो नहीं सकती। अविश्वास के साथ भक्ति करना चाहते हो तो वो होती नहीं। केश बराबर आतरो जैन सरा के कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। ये परमात्मा के नाम की भक्ति और सद्गुरु के ज्ञान में ऐसी कुदरत है कि उनके ऊपर थोड़ा सा भी अंतर करें, अंतराय रखें, विश्वास नहीं करें तो महाराज फरमा रहे हैं कि काम बनता नहीं है। मग में कुंजर को सोंड सु घय जक जोरियो, बिड़द आपना काज साई को केशो दोरियो। सूरत वटी साठो भयो केस जैसे बिनज व्यवहार, रामचरण रहे लाभ धन सोही बड़ो विचार। मग में कुंजर कोप सोंड सु घय जक जोरियो। मार्ग में जा रहे थे तो मार्ग में कुंजर ने कोप किया, हाथी ने कोप किया और सूंड से पकड़ लिया और झकझोर दिया। सूंड से पकड़कर घुमा दिया। देख सबन सिरताज साध हट समझ समायो, और बिड़द आपना काज साई को केशो दोरियो। बिड़द आपना काज साही को केशो दोरियो। सूरत बटी साटो भयो जैसे बिनज व्यवहार, रामचरण रहे लाभ धन सोही बड़ो विचार। भक्ति के अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी तो सुरता बट जाएगी। वो तो फिर एक तरह से बिनज व्यवहार हो जाएगा, धंधा हो जाएगा, लेना देना हो जाएगा। विश्वास के अंदर लेना देना नहीं होता। अविश्वास में इस हाथ दे और इस हाथ ले, ऐसा अविश्वास का काम। जिसमें अविश्वास होता है उसमें फिर इस हाथ दे इस हाथ ले, ऐसा धंधा होता हो, बिनज व्यवहार। तुम्हारा तुम्हारे कि इस प्रकार से यदि अविश्वास करोगे परमात्मा के ऊपर तो सूरत बटी साटो भयो जैसे बिनज व्यवहार। ये तो एक तरह का बिनज व्यवहार है। अविश्वास करोगे, भाई मैंने तेरे लिए इतना किया, तू मेरे लिए इतना कर। विश्वास नहीं, वो तो धंधा हो गया, व्यापार हो गया। तो मैं रामचंद्र रहे लाभ धन सोही बड़ो विचार। जिसके अंदर लाभ होता है, धन प्राप्त होता है, वही सब लोग कार्य बिनज व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, ऐसा ही कार्य करते हैं। लेकिन भक्ति के अंदर जो है विश्वास का बड़ा महत्व है। जब तक भक्ति के अंदर विश्वास आएगा नहीं तब तक भक्ति का लाभ मिलने वाला नहीं। रामचंद्र रहे लाभ धन सोही बड़ो विचार। वही बड़ा विचार है कि भक्ति का लाभ कब मिलेगा,
भक्ति रूपी धन कब प्राप्त होगा? जब आप परमात्मा के ऊपर और सद्गुरु के ऊपर पूर्णतया विश्वास करोगे, इसके बिना तो मिलने वाला नहीं। प्रथम हेतु बेराग दोष भोगन में जाने, द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तजि मन को ताणे, तृतीय फल प्राप्ति त्याग को कहूँ अहूँ न होई, चतुर्थ अवधि प्रमाण आस पर लोक न कोई। ये अनुबंध बैराग के सोही ज्ञान के जानिए, राम चरण भज राम को इस विद ब्रह्म पिछाणिए। महाराज विचार के अंग के माध्यम से ब्रह्म को पहचानने की विधि बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं, अनुबंध बता रहे हैं, करार बता रहे हैं कि आप ऐसा अनुबंध करोगे, करार करोगे, तब ब्रह्म को पहचान पाओगे। कैसा कैसा अनुबंध करना है? प्रथम हेतु वैराग दोष भोगन में जाने। यदि आपको वैराग्य उपाना है तो ज्ञान से इस प्रकार से समझो कि जो भी भोग है इस शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, वो सब मेरे लिए दोष के समान। यदि मैं इनको करता हूँ तो ये मेरी भक्ति में भांगा डालेंगे, भक्ति में अंतराय उत्पन्न करेंगे। तो शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, पांचों विषयों के भोग दोष के समान है। प्रथम हेतु वैराग। यदि आप वैराग्य धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसी बात के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा, ऐसी बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी भोग जो है मेरे भक्ति के लिए सहायक नहीं है, प्रत्युत पीछे पाटने वाला, पीछे पटकने वाला। प्रत्येक भोग मेरे रोग है। हाँ, प्रत्येक भोग रोग है, ऐसी बात समझे, तब जाके विराग उत्पन्न होगा। सुख प्राप्ति की इच्छाओं से विराग तभी उत्पन्न होगा। जब तक इसे अच्छा समझेंगे तब तक इनके प्रति विराग उत्पन्न होने वाला नहीं। जब इन्हें दोष समझेंगे कि ये तो दोष है, तब जाके विराग उत्पन्न होगा, इसके बिना नहीं होने। तो प्रथम में हेतु विराग दोष भोगन में जाने, और द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तजी मन को ताड़े। द्वितीय कहूँ स्वरूप, दूसरा स्वरूप क्या है विराग का? प्रथम स्वरूप तो दोष समझे भोग को, और दूसरा स्वरूप क्या है विराग का? द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तजी मन को ताड़े। भोग छोड़ ही दे। पहले तो दोष समझेगा तब छोड़ेगा, जब तक दोष नहीं समझेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो इसमें हेत समझेगा तो छोड़ेगा नहीं, दोष समझेगा तो छोड़ेगा। तो भोगों को दोष ही समझना है कि ये तो दोष है। दोष समझेगा तो दूसरा जो है बैराग का अनुबंध क्या है? दूसरा बैराग का अनुबंध है कि भोग तजी मन को ताने। इस प्रकार से भोगों को छोड़ दे और मन को तान कर रखे, यानी खींच कर रखे अपने पास, मुंह के आगे रखे, बस में रखे, मुंह के आगे रखे। मन कहीं चला नहीं जाए इन भोगों में। मन ही तो इंद्रियों का राजा है, मन ही तो इंद्रियों को आदेश देता है। बिना मन के आदेश के इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। मन जब आदेश देता है तो वो इंद्रियां सब कुछ करने लग जाती है। तो इस प्रकार से मन को तान के रखे, खींच के रखे, अपने काबू में रखे, नियंत्रण में रखे, ताकि वो भोगों के प्रति आसक्त नहीं हो, चला नहीं जाए कहीं छोड़। तृतीय फल प्राप्ति त्याग को अहुन होई। और तीसरा वैराग का अनुबंध क्या है? ज्ञान वैराग का अनुबंध बता रहे कि तृतीय फल प्राप्ति त्याग को अहुन होई। महाराज माने कि तीसरा फल जब प्राप्त होगा कि जब त्याग करने का, इन भोगों को, इन शरीर संसार के भोगों को त्याग करने का अहंकार नहीं होगा कि देखो मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, मैं इतना बड़ा बैरागी हूँ। ये त्याग का अहंकार आ गया तो महाराज से सब किए कराए पर पानी फिर गया। प्रथम तो भोगों को दोष समझे, दूसरा मन को तान के रखे और भोग छोड़े ही दे, तीसरा इन छोड़ने का अहंकार नहीं आए। छोड़ने का अहंकार आ जाए कि देखो मैं तो इतना त्यागी हूँ, मैं तो इतना बैरागी हूँ, हाँ सब भोग छोड़े हुए मैंने, इस प्रकार का अहंकार करने लग जाए तो वो सब जो है उसका लाभ मिलना समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ अवधि प्रमाण आस पर लोक न कोई। चतुर्थ अवधि प्रमाण,
चौथा वैराग का अनुबंध क्या बता रहे कि अवधि प्रमाण आस परलोक न कोई, और कोई परलोक की आशा भी नहीं करे। अवधि प्रमाण अवधि प्रमाण यानी समय अनुसार, अवधि प्रमाण यानी समय अनुसार, तद अनुसार। आस परलोक न कोई, कोई भी पारलौकिक आस नहीं रखे, कोई भी आशा नहीं रखे। आस परलोक न कोई, आशा ही नहीं रखे। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सो बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से बिल्कुल सारी आशाएं छोड़ दे, मोक्ष प्राप्ति की आशा भी छोड़ दे। हाँ हाँ, तो आशा नहीं चाहिए। बाद में अवधि प्रमाण, ये बाद में छूटेगी। ये जो है ये आशा अवधि प्रमाण छूटेगी। अवधि प्रमाण मतलब ऐसी अवस्था को आप पहुंच जाओगे कि वहाँ पर ये मोक्ष प्राप्ति की आशा भी समाप्त हो जाएगी। बाकी शुरू में तो रहती, बाद में वो छूट जाती, बाद में छूट जाती। तो इस प्रकार से महाराज समझे कि ऐसा वैराग वहाँ तक की अवस्था तक आप पहुँच जाओ कि वहाँ मोक्ष प्राप्ति की आशा भी समाप्त हो जाए। वो कब समाप्त होगी मोक्ष प्राप्ति की आशा? जब मोक्ष प्राप्ति ही हो जाएगा, ब्रह्म को परसने की दशा आ जाएगी, तब तो आशा नहीं रहेगी ना, क्योंकि फिर तो अरस परस ही हो गए, दीदार ही हो गए। जब तक वो दशा नहीं आती है तब तक आशा लगी रहती है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिले कर्म करे ना आना। सारी आशा ही दुख का मूल है, दुख का कारण ही आशा है। कोई भी आशा रखते हो और वो आशा अनुरूप कार्य नहीं होता है तो अपने को दुख ही होता है। तो जब तक थोड़ा बहुत भी कोई दुख रह रहा है तो मोक्ष नहीं हुआ, और तो थोड़ी बहुत भी कोई आशा है तब तक मोक्ष नहीं। जब आशा सारी मिट जाएगी तब समझो कि मोक्ष है। यानी मोक्ष प्राप्ति की आशा भी रही तो मोक्ष नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, इसलिए आशा है ना, करना है मुझे मोक्ष अभी, ऐसी आशा है। तो अब तक नहीं हुआ इसीलिए आशा है, और जिस दिन प्राप्त हो जाएगा उस दिन तो वो आशा भी समाप्त हो जाएगी। चतुर्थ अवधि प्रमाण, समय अनुसार अवधि प्रमाण। आश परलोक न कोई, परलोक की भी कोई आस नहीं रखे कि मुझे परलोक में ये सब सुख चाहिए, लील विलास चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस ये अनुबंध वैराग के सोई ज्ञान के जाने, ये ज्ञान और वैराग के अनुबंध। इन सब अनुबंधों का आप पालन करेंगे, आपके गट के भीतर ऐसे अनुबंधों का अनुभव होगा, ऐसे अनुबंधों की आप पालना करेंगे तो महाराज फरमाने कि रामचरण भज राम को स्विद ब्रह्म पिचानी। राम जी के भजन करते 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 इस प्रकार से वैराग और ज्ञान के उत्पन्न होने से ब्रह्म की आनंद की अनुभूति गट के भीतर होने लगेगी। एक नगर 10 बास, एक पति छत्र सुधारी। बास बास नृप घोपितास को लखे बिचारी। दो ये बासा खट पुरुष, एक पूर्व एक पश्चिम। चार चार नर बेस, बास अष्टम में मध्यम। गुरु बिन भेदन पाए है, कुण रैयत कुण राय। राम चरण यूं राम जी, गट गट रया समाय। महाराज समय कि राम जी तो सब गटों में समाये हुए हैं, लेकिन गुरु बिन भेद न पाई। जब तक सदगुरु भेद नहीं दे दे तब तक अपने को पता नहीं चलता है कि कौन तो रैयत है और कौन राजा है, कौन प्रजा है कौन राजा है। इस बात का पता नहीं चलता जब तक कोई भेद नहीं बता दे। एक नगर 10 बास, एक पति छत्र सुधारी। एक नगर में 10 बास करते हैं, उसमें एक पति छत्र सुधारी। और बास बास नृप, बास बास नृप गोपितास को लखे विचारे। दो ही बासा खट पुरुष, एक पूरब एक पश्चिम। चार चार नर बसे, बास अष्टम के मध्यम। ये सारा जो महाराज ने
लिखी ये बात, इसका महाराज ने अर्थ किया। क्या अर्थ किया? एक नगर सोई काया, इसमें 10 बास यानी 10 दरवाजा, 10 दरवाजा है इस नगर में। 2 तो आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है और गुदा और लिंग, ये 9 दरवाजे, और 10वां ये 10वां दरवाजा तालवे के ऊपर। तो एक नगर सोई काया, ये काया रूपी नगर है। एक नगर 10 बास, 10 बास यानी 10 दरवाजा। एक पति छत्र सुधारी, एक पति सो राम जी छत्रधारी, सर्वता के आधार 10 ही दरवाजा आत्मा व्यापिक। एक पति सो राम जी छत्रधारी, एक पति छत्र सुधारी, छत्र सुधारी, छत्रधारी पति है वो राम जी है इन सब के, और सर्वता के आधार सभी जने उन राम जी के आधार पर है। 10 ही दरवाजा आत्मा व्यापिक, इन 10 ही दरवाजा के अंदर आत्मा व्यापक है, निवास करती है। सोई नृप, वही नरप है, कौन? आत्मा जो निवास करती है, चेतन तत्व की बात कर रहे महाराज वर्मा ने। और गोप्य जाण्यो नहीं परे, द्वार द्वार सिद्धि कारज करता, ताकू विचारवान ज्ञानी पुरुष जाने। गोप्य जाण्यो नहीं परे, गोप्य तास को लखे विचारे। बास बास नृप, ये बास बास में स्थान स्थान पर ठाम ठाम पर सभी जगह वो आत्मा राजा के रूप में विराजमान है, चेतन तत्व के रूप में विराजमान है। लेकिन गोप्य तास को लखे विचारे, गोप्य है, ये छिपी हुई है, इन चरम चक्षुओं से दिखती नहीं है। ये इसकी गम सब कर नहीं सकते, आत्म साक्षात्कार आत्मा अनुभव सब कर नहीं सकते, सब शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं। आत्मा गोप्य है, इस शरीर के अंदर छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती है इन चरम चक्षुओं से आत्मा। ये शरीर तो दिखाई देता है लेकिन आत्मा गोप्य है। बास बास नृप, स्थान स्थान पर ठाम ठाम पर सभी जगह वो नृप राजा आत्मा के रूप में विराजमान है। लेकिन गोप्य तास को लखे विचारे, उसको जो है विचारवान ज्ञानी पुरुष ही लग सकते। जो ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो ही ऐसे आत्मा का अनुभव घट के भीतर कर सकते हैं। और 2 ही बासा खट पुरुष, एक पूरब एक पश्चिम, तो 2 ही बास जीव ब्रह्म कही है। 2 ही बास कौन सा? एक तो जीव और एक ब्रह्म, ये 2 ही बास। और खट पुरुष, खट उर्मी कहिए। क्या क्या खट उर्मी है? शोक एक, मोह दूसरा, क्षुधा तीसरी, और पिपासा चौथी, जरा 5वीं और मृत्यु 6ठी। ये खट पुरुष महाराज ने बताया, इस घट के भीतर है सब चीज़ें। ये खट उर्मी है। एक तो शोक होता है इसके अंदर, मोह होता है, भूख लगती है और प्यास लगती है, और बुढ़ापा आता है इस शरीर का, और मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सारी इसकी अवस्थाएं। 2 ये बासा खट पुरुष, एक पूरब एक पश्चिम, तीका स्थान 2 ही है, पूरब और पश्चिम। ये खट जीत्या तो पूरब ब्रह्म में मिलावे, और खट के बसी भया जीव प्रलय करे। ये चीज़ें जो है सबके शरीर के अंदर होती है। खट पुरुष होते हैं सबके शरीर के अंदर। कौन कौन से खट पुरुष होते हैं? शोक, मोह, क्षुधा, पिपासा, जरा और मृत्यु। ये 6 चीज़ें सबके पास होती है, और इन दोनों के स्थान 2 है, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। तो ये 6 चीज़ों को जो जीत ले वो पूरब ब्रह्म में मिले। किस किस को जीत ले? शोक को जीत ले, उसको कभी शोक व्यापे ही नहीं। मोह को जीत ले,
शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्रति मोह आसक्ति नहीं रहे। क्षुधा को जीत ले, किसी भी प्रकार की उसे भूख नहीं रहे। मान की, सम्मान की, पूजित होने की अनेक प्रकार की भूखें लगी हुई है। यह आत्मा भूखी होने की वजह से ही जन्म मरण में आ जाती है। इस आत्मा को निज नाम का भोजन करा दे, अन्न निज नाम रूपी अन्न का पान करा दे, जिससे आत्मा तृप्त हो जाए और पिपासा प्यास अनेक प्रकार की भूख के साथ अनेक प्रकार की प्यास भी लगी हुई, अनेक प्रकार की चाहना ही प्यास है, अनेक प्रकार की इच्छाएं ही प्यास है। और जरा, जरा किसका आता है? शरीर का, बुढ़ापा और मृत्यु, फिर इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। इन 6 चीजों को कोई जीत ले तो महाराज फरमाने कि वो पूरब ब्रह्म में मिला हुआ। 2 ही भाषा, खट पुरुष, एक पूरब एक पश्चिम। जिसने इन खट पुरुषों को जीत लिया वो तो पूरब दिशा के अंदर ब्रह्म में जाकर मिल गया। और खट के बसी भैया इन 6 चीज़ों के बस में आ गया। शोक के वशीभूत हो रहा है, मोह के वशीभूत हो रहा है, और अनेक प्रकार की भूखें भी लग रही है, अनेक प्रकार की प्यासें भी लग रही है, और बुढ़ापे का दुख देख रहा है, और मृत्यु का भय है उसे। बुढ़ापे की चिंता है। 40 के बाद वृद्ध अवस्था होए, चिंता चित्तकु ग्रासवे, निस्दिन बाढ़े सोए। इस प्रकार से बुढ़ापे की निस्दिन चिंता बनी रहती है, और मृत्यु का भी उसे डर रहता है। तो वो खटके बसी है। अभी जब तक मृत्यु का भी डर है तब तक इन 6 चीज़ों के बस में है। बुढ़ापे का भी डर है, चिंता है, तब भी वो 6 चीज़ों के बस में है। अभी उसे अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं लगी हुई है, तो वो प्यास अभी लगी हुई है, प्यास मिटी नहीं है। और अभी उसे पूजित होने की, मान सम्मान की भूख भी लगी हुई है, और शरीर संसार के सुखों के मोह भी, सुविधाएं जो प्राप्त है उन सब का मोह है, और शोक भी उत्पन्न होता है कोई संसार की वस्तु चली जाए तो महाराज हमारे ये खटके बसी भया है, ये सब चीज़ें उत्पन्न हो रही है तो इन 6 के बस में है। तो खटके बसी भैया जीव प्रलय करे सोई पिछिम कही। ये जीव जो है बार बार प्रलय में जाता आता रहता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जन्म मरण इसका आरंभ ही रहता है, छूटता नहीं है। तो ये महाराज हमारे पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। और यदि इन 6 चीज़ों को जीत लिया उसने राम नाम के सुमरन करके, तो पूरब दिशा में जाकर ब्रह्म में समा गया। और महाराज फरमा रहे हैं कि इसके अंदर 4 नर बसे, बास अष्टम के मध्यम, यानी 8 बास है, 5 तत्व 3 गुण। बास अष्टम के मध्यम, 5 गुण और 5 तत्व और 3 गुण, ये 8 चीज़। 8 बास, 5 तत्व 3 गुण। जाको स्थूल शरीर, जाके बीच में 5 तो कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ, और 4 कौन है? अंतःकरण, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अंतःकरण। ये सर्व 14 या के 14 देवता, 128 वे। और 4 अवस्था होती है, एक बाल अवस्था, दूसरी किशोर अवस्था, तीसरी जवान अवस्था, और चौथी वृद्ध अवस्था। इस प्रकार से सब मिलाकर 32 वे। चार नर बसे, बास अष्टम के मध्यम। इस प्रकार से 8 चौकू कितने हो गए? 32। 4 नर बसे, बास अष्टम के मध्यम, 8 चौकू 32 हो गए। तो ये 32 की गणना कैसे आई है कि भाई 5 तत्व और 3 गुण जिसका ये स्थूल शरीर बना हुआ, तो ये तो 8 हो गए। और झाके बीच में 5 तो कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 10 हो गई। और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 हो गई। और ये 14 के 14 ही देवता,
128 हो गए। और फिर 4 अवस्थाएं बताई महाराज ने। बाल अवस्था इस शरीर की, स्थूल शरीर की, किशोर अवस्था, जवान अवस्था और वृद्ध अवस्था। इस प्रकार से ये 32 हो गए। 8 चौकू 32, 5 तत्व और 3 गुण, 8 इंटू 4 कर दिया। तो ये 8 चौकू 32 चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें 4 नर के लेखे 8 चौक 32 भय। जीव ब्रह्म के बीच यही अंतराय छे। जीव और ब्रह्म के बीच यही अंतराय छे। जीव ब्रह्म हो जाए। हाँ, ये अंतराय मिट जाए। किसकी अंतराय मिट जाए? ये 5 तत्वों की, 3 गुणों की, स्थूल शरीर की आसक्ति, 5 कर्मेंद्रियों की आसक्ति, 5 ज्ञानेंद्रियों की आसक्ति, 4 अंतःकरण की आसक्ति, मन बुद्धि चित्त अहंकार की। इस प्रकार से ये 14 और इनके 14 देवताओं की आसक्ति, इनको भोग प्रदान करने वाले, इनको शक्ति प्रदान करने वाले, इन सब की आसक्ति। और ये चारों अवस्थाओं से जो अलग हो जाए, हमेशा एक ही अवस्था में बना रहे। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, इन सब अवस्थाओं से जो अलग हो जाए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये 32 भय, 4 नर के लेके 8 चौक 32 भय, जीव ब्रह्म के बीच यही अंतराय छे। ये सब चीज़ें जो है इस जीव को ब्रह्म में मिलने के बीच में अंतर डालती है, अलग रखती है। इसको, जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देती है। इनको अहंकार मिट्या, जीव ब्रह्म में भेद नहीं। इन सब चीज़ों का अहंकार नहीं रहे, इन सब चीज़ों से न्यारा हो जाए, इन सब चीज़ों की आसक्ति नहीं रहे, इन सब चीज़ों से हेतु नहीं रहे, तो महाराज फरमाने कि जीव ब्रह्म ही हो जाए। इनको अहंकार मिट्या, जीव ब्रह्म में भेद नहीं, सो अहंकार ज्ञान करके मिटे, सो ज्ञान सद्गुरु की कृपा बिना पावे नहीं। इनका अहंकार कैसे मिटे, इनसे आसक्ति कैसे छूटे? स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, इन चारों अवस्थाओं से न्यारे कैसे हुए? बिना सद्गुरु की कृपा के नहीं हो सकता। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे सिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गटने जामे पर गट। तो महाराज माने कि ऐसी सद्गुरु की कृपा के बिना इन सब चीज़ों की आसक्ति नहीं छूटती। अथवा राजा अथवा रैयत सोई मिनक, ज्यों बहते पानी सूरज को प्रतिबिंब दिसे नहीं, जल थंबे तो ब्यासे। ऐसे मन इंद्री बहता दिसे नहीं, थंबिया भासे। महाराज फिर पानी बह रहा है तो बहते पानी के अंदर सूरज का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से मन और इंद्रियां शब्द रूप रसगंध स्पर्श में बह रही है, 5 भोगों में बह रही है। तो ये आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा का आनंद जो सूरज के समान है, वो भासता नहीं, दिखता नहीं। आत्मा आनंद नहीं आता। जब ये ठहर जाता, विषय आसक्ति ठहर जाती, मन स्थिर हो जाता, तब वो आत्मा आनंद प्राप्त होता। इसके बिना आत्मा आनंद प्राप्त नहीं होता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अथवा राजा अथवा रैयत सोई मिनक, यूं बहते पानी को सूरज प्रतिबिंब दिसे नहीं, जल थंबे तो ब्यासे। ऐसे मन इंद्री बहता, आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं होवे, दिसे नहीं, थंबिया भासे, ठहर जाए तो भासे। रामचरण जी महाराज कहे छे, यूं गट गट के विषय राम जी संपूर्ण छे। यूं गट गट के बीचे राम जी संपूर्ण छे। सूरज का प्रतिबिंब की नाई, गट की उपाधि छूटिया। सूरज प्रतिबिंब 2 ही नहीं 1 छे। सूर्य और प्रतिबिंब 2 नहीं है, आत्मा और परमात्मा 2 नहीं है, वो एक ही है। लेकिन उसकी उपाधि छूटे तब, जब तक उपाधि बनी रहती है, जब तक वो उसका अपना वजूद अलग से बनाए रखता है, तब तक अहंकार बना रहता है, जीव भाव बना रहता है, और वो जीव ब्रह्म में मिल नहीं पाता है। जिस दिन अपना वजूद मिटा देगा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान,
रामचरणी के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। इस प्रकार से महाराज ने यहाँ पर ऐसा विचार के अंग के अंदर से सारा विचार भक्ति के बारे में बताया। अब निर्णय का अंग है, निर्णय के अंग के माध्यम से सद्गुरुदेव इसी का विचार के अंग का निर्णय बता रहे कि सार क्या है, इन सब विचार करने की क्या खास बात है। अब आपको निर्णय क्या लेना है, इतना विचार तो आपने सुन लिया विचार के अंग में, अब निर्णय पे पहुँचो। इसकी सार गर्भित बात है, उस सार गर्भित बात को समझो। इतना सारा विचार किया भी अपन ने, तो क्या निष्कर्ष निकाला, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो निर्णय बता रहे अब इसका कि राम नाम निज बीज तास मद सकल पसारा, इच्छा ओम आदि 3-14 विस्तारा, त्रय 20-33 कोटि त्रय शाखा माही, काकी करिए सेव पूजिए काकू नाही, रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार। कैसा महाराज सबका निर्णय बता रहे हैं पूरे विचार के अंग कि राम नाम निज बीज तास मत सकल पसारे। वो राम नाम निज बीज है, बीज के समान है राम। बीज के अंदर कितना बड़ा वृक्ष होता है, वट का वृक्ष तो बड़ा बीज है तो बीज कितना होता है, वट वृक्ष के बीज का बीज इतना सा बीज होता है। उस बीज को बो दो तो कितना बड़ा वट का वृक्ष लग जाता है। इसी प्रकार से महाराज में कि राम नाम निज बीज, ये राम नाम बीज के समान, और तास मत सकल पसारा, उसी के अंदर से इतना सारा ये दृश्य जगत निकला हुआ है। ये सब पसारा उस बीज में से निकला हुआ है। जिस प्रकार से वट के वृक्ष के बीज में से इतना बड़ा वट का वृक्ष निकल जाता है, ऐसे ये राम नाम में से पूरा दृश्य जगत निकला हुआ है। अनेक ब्रह्मांड निकले हुए हैं, अनेक निहारिकाएं आकाश गंगाएं निकली हुई हैं। राम नाम निज बीज तासमद सकल पसारा, उसी बीज का ये सारा पसारा है। इच्छा ओहू आदि 3-14 विस्तारा, महाराज समझने की इच्छा ओहू यानी आत्म चेतन, और ये 3 लोक और 14 भवन सब उस राम नाम रूपी बीज मंत्र का ही विस्तार है। उसी सत्य के ही आधार पर सब ये टिके हुए हैं, उसी से निकसे हुए हैं। त्रय 24 33 कोटि त्रय शाखा माही, महाराज में ये सब शाखाएं हैं उस बीज में से निकले हुए वृक्ष की। क्या क्या शाखा है, 24 यानी 24 अवतार, वो भी सब इस राम नाम रूपी बीज मंत्र की शाखाएं हैं, वृक्ष की शाखाएं। और 33 कोटि देवता भी इस राम नाम रूपी बीज मंत्र से निकले हुए वृक्ष की शाखाएं हैं। और त्रय शाखा माई, 3 बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव, ये 3 बड़ी ब्रांच है। इन सब ब्रांचें भी उस वृक्ष की है, शाखाएं बड़ी बड़ी। ये सब राम नाम रूपी बीज मंत्र के वृक्ष से निकली हुई शाखाएं। अब महाराज फरमा रहे हैं कि काकी करिए सेव पूजिए काकू नाही। अब हम इतना सारा विस्तार हो गया है एक इतने से बीज से, अब हम किसकी सेवा करें, किसकी पूजा करें और किसकी नहीं करें। क्या हम वृक्ष के बीज को जल सिंचन करें उनकी मूल में, जड़ में, या वृक्ष की शाखाओं का सिंचन करें, या वृक्ष के पत्तों का सिंचन करें, या वृक्ष के फूलों का सिंचन करें, या वृक्ष के फलों का सिंचन करें। काके करिए सेव पूजिए काकू नाही। अब किसको तो पूजना है और किसको नहीं पूजना है उसका निर्णय करो। महाराज माने आपके लिए क्या आसान उपाय है वो देखो। आपकी समर्थाई किसमें है, क्या आपके लिए सुलभ है, क्या हरेक को पूजना समर्थाई है, हरेक को पूज सकते हैं आप। वृक्ष की एक एक पत्ते को जल पिला सकते क्या, वृक्ष के एक एक फल को जल पिला सकते क्या, एक एक फूल को पिला सकते क्या, एक एक टहनी को पिला सकते क्या। केवल इतना सा उपाय करो कि उसके जड़ में, मूल में, बीज जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ डाल दो।
तो सब जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि उसी से सारा विस्तार हो रहा है। तो कांके करिए सेव पूजिए कांकू नाई, ऐसा महाराज विचार का अंग में निर्णय बता रहे। रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, ये पूरी सृष्टि एक शब्द का ही विस्तार है, सतनाम का ही विस्तार है, कुदरत कला का ही विस्तार है, नेंचर का ही विस्तार है। वो उसी के टेके पर टिकी हुई है, वो निराधार शब्द है लेकिन सबका आधार हो। रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार। ये सृष्टि किस प्रकार से, जिस प्रकार से वृक्ष के अंदर पत्ते निकलते हैं और जड़ते रहते हैं, पृथ्वी की रचना होती रहती है और महाप्रलय में जाती रहती है। जैसे पत्ता उत्पन्न हुआ और फिर जड़ गया, ऐसे ही पृथ्वी कितनी उत्पन्न होती है। अपने पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितनी ग्रह है, कितने सौरमंडल है, कितनी आकाश गंगाएं, कितनी निहारिकाएं हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष में कितने ही पत्ते होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं और जड़ते रहते हैं। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है सृष्टि का, उत्पन्न होने का, रचना होने का, और फिर महाप्रलय में समा जाने का, पत्ते उगते और जड़ते। ऐसा ये क्रम है पूरा। जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार, ऐसा निर्णय महाराज इसके अंदर कर रहे विचार के अंग के माध्यम से। एक कहूँ तो 9 रहे, न्यारा 10 कहूँ तो 10वें नाही। 10 में 1, 1 में 10 है, ओत पोत यूं माही। रवि की किरण नहीं रवि न्यारी, छहा वृक्ष को गाथा। रमता राम सद्या सब सदिया, सबे राम के साथा। भेदा भेद रयो नहीं कोई, भेद निषेधी जाने। राम चरण 24 माई, समझा साध पिछाने। क्या फरमा रहे महाराज, एक कहूँ तो 9 रहे, न्यारा 10 कहूँ तो 10वें नाही। किसी को एक को पुकारो तो 9 बाकी रह जाए। 10 अवतार खास है 24 में से, तो महाराज समझ रहे कि एक कहूँ तो 9 रहे, तो 9 की तो पूजा नहीं हुई, एक की पूजा हुई। और न्यारा 10 कहूँ तो 10वें है नहीं। मैं सबको उनको न्यारा न्यारा कहूँ कि देखो ये अलग है भगवान, ये अलग भगवान है, ये अलग भगवान है, ये अलग भगवान है। तो महाराज फरमाए कि राम जी तो एक ही है, न्यारे है ही नहीं, तो मैं 10 कहूँ कैसे उनको? अलग अलग नाम से मैं उनको कैसे भला पुकारूं? और मैं कोई उनका एक ही आकार का, एक ही स्वरूप का नाम लूँ तो 10 आकार 9 आकार नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे कि भाई मेरा तो नाम पुकारा है। और महाराज फरमाए कि मैं 10 अलग अलग नाम में लेने लग जाऊँ तो 10 है ही नहीं, वो एक ही है। वो 10 के अंदर भी वो एक ही तो परमात्मा है, एक ही तो परमात्मा का नूर है। वो 10 लेकर आए, जो अवतार धर कर आए हैं, वो एक ही परमात्मा के पद से आए, न्यारे तो नहीं है उसमें कोई। तो एक कहूँ तो 9 रहे, न्यारा 10 कहूँ तो 10वें नाही। 10 है ही नहीं, कैसे कहूँ न्यारा न्यारा मैं उनको? उनमें कोई भेद है ही नहीं, कैसे मैं उनको भेद दृष्टि से देखूं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है? हाँ, 24 अवतारों में से 10 मुख्य है, तो 10 मुख्य भी अलग अलग मैं कैसे कहूँ उनको? उनमें कोई भेद ही नहीं, वो तो सब राम जी ही है मेरे लिए, तो राम जी के सिवाय कोई है ही नहीं। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। तो 10 में 1, 1 में 10 है, ओत पोत यूं माई। वो 10 में एक ही राम जी है, वो 10 के अंदर ही 10 ही मुख्य अवतारों में एक ही राम जी है, और 1 में 10 है। और वो एक राम जी की पूजा सेवा अर्चना कर ली तो 10 की सेवा पूजा अर्चना हो गई। ओत पोत यूं माई, इस प्रकार से वो राम जी सबके अंदर ओत पोत है। और रवि की किरण नहीं रवि न्यारी। महाराज में सूर्य की किरण सूर्य से अलग भला कैसे हो सकती है? सूर्य से निकल कर आई तो वो सूरज का ही अंग है। इस प्रकार से अवतार जो है सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से निकल कर आए हैं, तो वो उन्हीं का अंश है। रवि की किरण नहीं रवि न्यारी, रवि से अलग कैसे हो सकती है? रवि से अलग किरण का क्या कोई वजूद है, अस्तित्व है? जब तक रवि है तब तक उसकी किरण है, रवि नहीं होगा तो किरण ही नहीं आएगी। तो रवि की किरण नहीं रवि न्यारी, छहा वृक्ष को गाथा। छहा वृक्ष को
गाथा महाराज हमारे वृक्ष है तो उसकी छाया है, वृक्ष ही नहीं होगा तो उसकी छाया भला कैसे आएगी। इसी प्रकार से सब अवतार जो आए वो सब परमात्मा की छाया है, जैसे वृक्ष की छाया है वैसे। तो रमता राम सद्या सभी सदिया और सबे राम के साथा, इस प्रकार से वो रमते राम जो सब घटों के अंदर रमण कर रहे हैं, जो इस सृष्टि का आधार है, जो मूल है, उसको साध लो तो महाराज में सभी सज जाएंगे। राम जी के साथ सब है, एक साधे सब सदे और सब साधे सभी जाए। तो रमता राम सद्या सब सदिया सबे राम के साथा, भेदा भेद रहियो नहीं कोई। अब हमारे किसी के अंदर भेद नहीं रहा, 24 अवतार है, उन सब में एक ही राम जी का नूर है। हम तो उनके दर्शन करते हैं तो उन सब के अंदर एक ही राम जी को देखते हैं, दूसरा तो हमें कोई दिखता ही नहीं। सबके दर्शन हो जाते हैं। सबके ही दर्शन हो जाते हैं, राम जी के दर्शन करते ही सबके दर्शन परिपूर्ण हो जाते हैं। भेदा भेद रहियो नहीं कोई। अब हमारी तो अभेद दृष्टि हो गई, किसी में कोई अलग अलग हम किसी को कहते ही नहीं, किसी में कोई भेद करते ही नहीं, भाई सब में एक ही राम जी है। भेद निषेधी जाने रामचरण 24 माई समझा साध बिचाने। 24 अवतारों के अंदर जो समझे हुए साध है वो एक ही राम जी को पहचानते हैं कि वो एक ही राम जी हैं, दूसरा और कोई है नहीं। इस प्रकार की समझ अपने गट के भीतर विकसित होनी चाहिए, तब जाके महाराज हमारे कि आपका काम बनता है। राम नाम का ध्यान धर्या जिन सब ही साध्या, डाल पात फल फूल पेड़ संग सकल आराध्या। एक डाली को सींच कहो फल कैसे पावे, निज विवेक बिन पूज सेव सब बाद गुमावे। राम चरण कहिए कहाँ ऐसी अद्भुत बात, राम शब्द को साधता सृष्टि ध्यान होई जात। राम शब्द को कोई साध ले तो पूरी सृष्टि का ध्यान हो जाए, कोई बाकी ही नहीं रहे। 33 कोटि देवता, 24 अवतार, सबका सद जाए, कुछ भी बाकी नहीं रहे। क्या फरमा रहे महाराज? राम नाम का ध्यान धरिया जिन सब ही साधिया। जिसने राम नाम का ध्यान धर लिया तो उसके लिए सब ही सद गया। अलग अलग से किसी को साधने की अब आवश्यकता बाकी नहीं रही। वो दृष्टांत देकर समझा रहे कि डाल पात फल फूल पेड़ संग सकल आराध्या। जिसने जड़ के अंदर, बीज के अंदर जहाँ से वृक्ष का अंकुर फूटा है वहाँ पर जल का सिंचन कर दिया तो डाल तक भी पहुँच गया, पात तक भी पहुँच गया, फल तक भी पहुँच गया, फूल तक भी पहुँच गया, पूरे ही पेड़ में पहुँच गया। सबकी आराधना हो गई, सभी राजी हो जाएंगे, सबकी सेवा हो गई, सबकी पूजा हो गई। और महाराज माने कि ऐसे मूल ज्ञान को तो धारण नहीं करे, मूल बीज मंत्र राम नाम निज मंत्र को तो धारण नहीं करे, और अलग अलग नाम शाखाओं के, पत्तों के, फूलों के, फलों के लेवे, तो एक डाली को सींच कहो फल कैसे पावे। कोई एक ही डाली को सींचता है तो उसे फल कैसे मिलेगा। निज विवेक बिन पूज से वो सब बात घुमावे। जब तक ऐसा निज विवेक जागृत नहीं हो बुद्धि के ऊपर, तब तक महाराज माने कि एक एक डाली को, एक एक ब्रांच को पूछते रहते हैं और अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ गमाते रहते हैं। राम चरण कहिए कहाँ ऐसी अद्भुत बात। महाराज माने देखो कैसी अद्भुत बात है। राम शब्द को साधता सृष्टि ध्यान होई जात। ऐसे राम नाम रूपी शब्द को कोई साध ले, सदगुरु विधि से इसका कोई सुमरण कर ले और ध्यान लगा ले, गट पर्चों का आनंद आ जाए उस साधक को, तो महात्मा है कि सृष्टि ध्यान हो जाए, पूरी सृष्टि का ध्यान हो जाएगा। पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी 33 कोटि देवता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है और 24 अवतार है, सबकी सेवा पूजा अर्चना हो जाएगी, किसी की बाकी नहीं रहेगी। राम नाम में ऐसा पराक्रम है। ये बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, निज मंत्र है, खास मंत्र है। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव घाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई।
इस प्रकार से महाराज ने विचार का अंग संपूर्ण किया और महाराज ऐसा आनंद का विचार अपने को, राम नाम का विचार अपने को दिया। और कल अब हठ योग का अंग आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।